नमस्कार, इंडियन नेशन में आपका स्वागत है। मोहम्मद महताब उर्फ बबलू उड़ियापाड़ा, इनके ऊपर मीडिया द्वारा इल्ज़ाम खालिद रज़ा रिंकू और मोहम्मद हुसैन ने लगाया। इस एलिगेशन को नकारते हुए सच्ची बातों से लोगों को अवगत कराया। जी, मेरा नाम है मोहम्मद महताब और डाक नाम मोहम्मद बबलू भी बोलते हैं लोग सुने तो। और हम यहाँ उड़ियापाड़ा 13 का H/7 मार्केट स्क्वायर में हम लोग रहते हैं इस जगह पे, और हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। तफसील से बताया क्या बात है? मसला ये है कि कल एक माने न्यूज़ के हिसाब से हम लोग देखा, जो कांग्रेस पार्टी जो लोग करते हैं जिसके नाम है खालिद रज़ा उर्फ रिंकू और एक मोहम्मद हुसैन, इन्हों लोग का हम दो आदमी का इंटरव्यू कल सुन रहे थे। इन्हों लोग ने कहा, माने मेरे ऊपर में एलिगेशन जो लगाया, उस एलिगेशन के हिसाब से हम बात करने मांग रहे हैं, उनसे पूछने मांग रहे हैं, और उनको आपके मीडिया द्वारा उनको बतलाना चाह रहे हैं। और हमारे वार्ड में जो लोग हैं, हमारे वार्ड में जो वोटर है और जो वार्ड में बाहर से भी आए हैं, ये सब मैं सभी को आपके मीडिया द्वारा बतलाना चाह रहे हैं कि हम लोग एक फ्री मेडिकल चेकअप हर हफ्ता संडे के दिन में चलाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के नाम से, जो उसमें काफ़ी लोग को हर हफ्ता 50 से 40 आदमी का प्रत्येक सप्ताह भीड़ होता है। किसी को चश्मा का ज़रूरत पड़ा, कुछ मेडिसिन का ज़रूरत पड़ा, हम लोग अपने पास से जो होता है, अपने जितने जो लोग हैं हम लोग संघ में संगठन में, उन लोग सब मिलकर हम लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे का। और हमारे वार्ड में जो ज़रूरतमंद को जो जहाँ जहाँ ये है, हम लोग उसको डॉक्टर के द्वारा से उनका हेल्प करते हैं। ये करीब लगभग 2.5 से 3 महीना लगभग ये चल रहा है ये काम। आप देखिएगा, ये पीछे में बैनर है। तो भाई, कोई भी प्रोग्राम अगर ट्रस्ट का प्रोग्राम कीजिएगा, चाहे लोकल थाना हो या लोकल काउंसिलर हो, आपको तो उनको निमंत्रण दावत देना ही पड़ेगा। तो हमने आज से करीब, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था उस समय में करीब 2 महीना 2.5 महीना आगे, हमारे वार्ड के जो काउंसिलर है यहाँ के, जो भाई जसीमुद्दीन, हमने उनको दावत दिया। और दावत देने के बाद में हमने उनको बोला कि भाई हम लोग यहाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप वार्ड का काउंसिलर है और आप आइएगा तो हम लोग को अच्छा लगेगा। तो उन्होंने आया। आने के बाद अपने टीम को भी, कुछ लोग थे उसके संग में, उन लोग भी आए, हम लोग को भी सबको अच्छा लगा, हमारी टीम को भी सबको अच्छा लगा। फिर कुछ दिन के बाद में हमारे टीम में जो लोग थे, जो मैं बीजेपी करता था पहले, भारतीय जनता पार्टी का जोड़ा ठाकुर मंडल 1 का माइनॉरिटी मोर्चा का हम प्रेसिडेंट थे। तो जिसके आने के बाद में बहुत लोग हमको बोलने लगे कि भाई आप मुसलमान हो, 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हो। मस्जिद में भी बहुत ऐसे लोग बोलते हैं, मुलाकात होता है नमाज के टाइम में, तो उन्होंने लोग भी कहा कि भाई देखो, जो बीजेपी जो जिस तरीक़े से यहाँ पर ये राजनीति चल रहा है, राजनीति कर रहा है, तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए, सोचिए समझिए, और उसके बाद में आप थोड़ा सा विचार कीजिए। तो मेरे टीम के काफ़ी लोग जो थे, 1 जून को हम लोग एक बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप रखे थे। तो हम लोग काफ़ी लोगों को दावत दिए थे, गए भी। और उसके बाद में यहाँ के जो हमारे जोड़ा ठाकुर असेंबली के जो श्री विवेक गुप्ता जी है, वो भी आए। तो उस प्रोग्राम के बाद में एक ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था, जो बीजेपी करने वाले लोग थे, जो मेरे संघ में संगठन वाले और कुछ पुराने और भी जो कांग्रेस करते थे, ये लोग सब ज्वाइन किए उसमें। तो भाई बहरहाल 1 तारीख को प्रोग्राम का बात था, वो ख़त्म हो गया। भाई हिंदुस्तान आज़ाद है, जिसका मन जहाँ जाने का वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम। तो जिसके कारण जो है 1 जून को ये प्रोग्राम रखा गया था। तो 1 जून को हेल्थ चेकअप प्रोग्राम के बाद में कम से कम 200-250 आदमी का आँखों का चश्मा से लेके और हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम चला था, जो उसमें ये हो गया प्रोग्राम था उस दिन। उसके बाद में प्रोग्राम के बाद में ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था, लोग ज्वाइन हुए, अच्छे खासे लोग ज्वाइन हुए उस दिन। कांग्रेस करने वाले, बीजेपी करने वाले जो कार्यकर्ता थे, वो टीएमसी में ज्वाइन हुए। यहाँ के विवेक गुप्ता के हाथ से झंडा पकड़ा, और यहाँ लोकल काउंसिलर उनके हाथ से झंडा पकड़ के उस दिन हुए। तो आज काफ़ी दिन हो गया। तो कल करीब आपका 22 तारीख के दिन में एक वीडियो वायरल हो रहा है
जो रिंकू और हुसैन, ये दो जन मिलके कल उन्होंने वार्ड का उन्नति, वार्ड का डेवलपमेंट, वार्ड में क्या क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है, ये सब के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में भी कहा। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि भाई आपका प्रोग्राम हुआ था जुमरात के दिन। जुमरात के दिन प्रोग्राम होने के बाद आपका 55 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट के पास, तो 55 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट के पास में जो डिग्रेडर काम किया गया है, जावेद डिग्रेडर उसका नाम है, उस डिग्रेडर वाला ने जब उनसे पैसा मांगा है तो उसके एवरेज में उसको बोला जा रहा है कि आप अनलीगल पार्टी ऑफिस के ऊपर में डिग्रेडर का सामान रखे हैं, अनलीगल सब कुछ रखे हैं। तो भैया डिग्रेडर वाला अगर काम करेगा, डिग्रेडर वाला अगर काम करके लेबर खड़ा के सब कुछ करा के पैसा अगर मांगेगा तो उसको इस तरीक़ा से बोला जाएगा। तो ये तो भैया देख लीजिए किस तरीक़ा से काना रिंकू और हुसैन का गुंडागर्दी पार्टी का। देखिए ये राहुल गांधी का जन्मदिन का ही है, ये राहुल गांधी का जन्मदिन का प्रोग्राम है। जो 10,000 में बात हुआ था, जो 10,000 में बात करके वो दिया, जानते कितना? 4,000 रुपया दिया, 6,000 रुपया ये उसके ड्यू है, जो जिसमें नीचे में काना रिंकू का सिग्नेचर है यहाँ पर ही। ये हम नहीं बोल रहे, जिस डिग्रेडर से काम करा है वो डिग्रेडर बोल रहा है। तो मैं यही पूछने मांग रहा हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी करके, इन लोग कांग्रेस पार्टी करके डिग्रेडर वाला काम करेगा और उसको अगर पैसा मांगेगा तो उसके संग में ये तरीका से जुलूम होगा। हुसैन जो लड़का है जो बोलता है कि हम कांग्रेस पार्टी का वार्ड का प्रेसिडेंट हैं, तो मैं यहाँ का जो कांग्रेस पार्टी का जो लीडर है, जिसके नेतृत्व में, जिसके अंदर में वो जो रह रहा है, भाई 45 नंबर वार्ड का हम श्री संतोष कुमार फाटक जी से गुजारिश कर रहे हैं कि ये तरीका का आप 39 वार्ड में उस सब लड़का जो आपके संग में रह रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि देख लीजिए पार्टी का प्रोग्राम करा के डिग्रेडर वाला का, ये हम नहीं बोले, डिग्रेडर वाला का बिल बोल रहा, आप भी देख सकते हैं इसको आप। उसका जो काम है, हुसैन का जो काम है, क्या काम है हुसैन से पहले पूछ लीजिए आप। हुसैन का जो काम है, उसका काम यही रह गया है कि वार्ड में अनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसको पार्किंग का अगर है तो कंप्लेन करना, अनलीगल आपका जाके मोबिल का कारोबार है तो उसका कंप्लेन करना, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। आज अगर वो आज वो बोल रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं, तो मैं ये भी दिखलाना चाह रहा हूँ मीडिया द्वारा आपके बीच में कि ये देखिए एक लेटर है जो शाह आलम जो नॉर्थ कलकत्ता का प्रेसिडेंट था, उन्होंने ये हमको दिया है, बोला कि हमने आपको पार्टी से दरख्वास्त कर दिया। जब हमको पार्टी से आपने दरख्वास्त कर दिया है तो फिर तो हम तो भैया पार्टी में है ही नहीं, तो फिर मेरा नाम बीजेपी में क्यों उठाया जा रहा है कि हम बीजेपी का फ्लैग बांध रहे हैं, झंडा बांध रहे हैं? ये हाल है इन लोग का। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, खास करके जो जिसका नेतृत्व में ये लोग वहाँ पर ही जो अपना बावली चला रहा है, हो सकता है कि संतोष भाई को जो है उनको नहीं समझ में आ रहा, सब बात उनके कान तक का नहीं जा रहा। तो मैं मीडिया द्वारा आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ उनको भी कि ये चीज़ जो है, यहाँ का जो प्रेसिडेंट जिसको बनाया है मोहम्मद हुसैन जिसका नाम है, उसका यहाँ का जो सिस्टम क्या है, यहाँ का जो उसका कारोबार क्या है, उसका बिजनेस क्या है, इसके ऊपर में संतोष भाई थोड़ा सा ध्यान दे। उसका बिजनेस है कि मोबाइल वाला लोग से महीना उठाना, उसका बिजनेस है कि अनलीगल पार्किंग में कंप्लेन करना, जिस जगह का कंप्लेन करेगा उस जगह जाके बैठेगा। आप सबको बोल रहे कि आप हर एक चीज़ का उसको पैसा चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो माने संतोष कुमार फाटक जी जो है बहुत अच्छे काउंसलर है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे आदमी है वो। मैं उनको मीडिया द्वारा बतलाना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा 39 वार्ड में ये जो कांग्रेस पार्टी ये लोग कर रहा है, इन लोग के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि सब चीज़ का सब रिपोर्ट का नहीं है, इसको हर चीज़ का पैसा चाहिए। साड़ी पॉलिश वाला से लेके, मोबिल वाला लोग से लेके, मोबिल का ढकना से डब्बा वाला जो पैकिंग है उससे हर चीज़ से इसको पैसा चाहिए। इसको चाहिए हर चीज़ का गुंडागर्दी का खैरात चाहिए। ये खुद का जो है क्या बिजनेस है इसका, क्या कौन सा? आप अगर अभी हम बोलेंगे 45 नंबर वार्ड में तो बोलेगा कि देख लो भाई किस वार्ड में रहता है, किस वार्ड के बारे में बोला जा रहा है, बोलने में तो मजबूर होने पड़ रहा है।
गोरा चांद बोल के है, जो हारूनवाड़ी लाइन में रहता था, जिसका भगना है कल्लू और चीना। आज चल जाइए आप मेहता बिल्डिंग के पास में, रात को जो है इन लोग अनलीगल पार्किंग का पूरा काम कर रहा है। क्या वो नाइट में कौन लीगल पार्किंग होता है साहब? ये हमको पहले बतलाइए। क्या ये वो कोलकाता म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आ रहा है, या वो कोलकाता पुलिस के अंदर में नहीं आ रहा है? आप 39 वार्ड में आप बोलते हैं कि अनलीगल पार्किंग हो रहा है, अनलीगल पार्किंग हो रहा है, अनलीगल पार्किंग सब कर रहा है। तो आपको सब चीज़ का महीना चाहिए, मोबिल वाला से महीना चाहिए, अनलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहा है उससे महीना चाहिए, आपको हर जगह का पैसा चाहिए। आप चल जाइए मेहता बिल्डिंग के पास में, और उसके बाद में सुबह में चल जाइए, बैठ के किसके संग में रहता है, जो बीजेपी करता, भोला शंकर, इजरा स्ट्रीट में। सुबह में आप जाइएगा, उसके संग में ये मिलेगा बैठा हुआ। ये खुद कौन सा पार्टी में है? ये बीजेपी में है या टीएमसी में है या कांग्रेस में है? ये खुद इससे जवाब पूछिए। आप ये बोलता है कि हम जो है हम करते हैं कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट है। अगर आप कांग्रेस पार्टी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट है, तो घोष के भी चाय दुकान में जो टीएमसी पार्टी करता है उसका संग में आप क्या करते हैं? घोष के बिल का संग में जो चाय दुकान है, वहां पर ही जगन्नाथ होटल है, वहां पर ही आप लोग टीएमसी वाले लोग का संग में क्या करते हैं? ये पहले बतलाइए। एक नंबर मार्केट स्क्वायर में डेली रात को जो बैठते हैं जाके, वो किसका ऑफिस में बैठते हैं? वो कौन कांग्रेस का पार्टी ऑफिस है? आप पहले खुद कौन पार्टी में थे? ये पहले इसका सवाल का जवाब दीजिए। कान्हा रिंकू जो है, जो आज जो वार्ड का जो दायित्व, वार्ड का जो अभियान में निकला है, वार्ड का जो हम बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो तो खुद पहले टीएमसी करता था। टीएमसी करने के बाद में वो कांग्रेस में आया है। और आने वाला दिन में इन लोगों का क्या नीति है कि अंदर से हम दिखलाएंगे सबको कांग्रेस कि मैं राहुल गांधी का झंडा पकड़ के रखा हूँ, सोनिया गांधी का झंडा पकड़ के रखा हूँ, और टीएमसी माटी मानुष के लोग के संग में जो है अपना इखलाक, अपना बात, अपना व्यवहार बढ़ा रहे हैं। यही है इन लोग का कांग्रेस पार्टी का राजनीति। माने हर चीज का इन लोग को माने तोड़ पानी का पैसा चाहिए, उल्टा सीधा का पैसा चाहिए। 65 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट जो बिल्डिंग बना था, उसका प्रमोटर कौन था? कान्हा रिंकू। उससे मालूम कीजिए। इन लोग को चाहिए अनलीगल कंस्ट्रक्शन का सिर्फ पैसा, अनलीगल 2 नंबरी काम का पैसा। अरे भाई, हमरा बोलने का मतलब है, आप जो बोल रहे हो, आप माने बार बार जो अनलीगल वार्ड के अंदर में आप बोल रहे हो कि अनलीगल पार्किंग हो रहा है, मैदान के साइड में रेड लॉन अगर झोपड़ी बना हुआ है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं उससे, वो कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। आज अगर यहाँ का काउंसिलर, आज किसी गरीब का अगर होटल चल रहा है, किसी गरीब का घर है, या किसी गरीब का अगर वहां से परिवार रह रहा है, वो तो नहीं उजाड़ रहा यहाँ का काउंसिलर। कौन उजाड़ रहा है? यहाँ का जो कांग्रेस पार्टी कर रहा है, जो मोहम्मद हुसैन है, ये वो काम कर रहा है, सबको बोल रहा है कि अनलीगल पार्किंग हो रहा है। आज अगर वार्ड के अंदर में अनलीगल पार्किंग हो रहा है या गाड़ी कर, उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, कारपोरेशन है, ये सब देखेगा। ये दायित्व लेके रखा है, जो खुद जाके वहाँ मेहता बिल्डिंग के पास में गोरा चांद, कल्लू और चीना के संग में जो है गुंडागर्दी करके वहाँ रात को जो पार्किंग उठा रहा है हुसैन, ये माने वो किसी को नहीं बोल रहा है कि हम वहाँ पार्किंग उठा रहे हैं। ये खुद पहले अपने आप को सही करे। जो मोबिल वाला लोग से महीना ले रहा है, मछुआ का भी, कुछ महाजन का भी नहीं बोलने मांग रहे हम। अब कुछ कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में जहाँ जाके जिसके पास में बैठता है, जहाँ से इसको पैसा मिलता है उसके बारे में ये कंप्लेन नहीं करता, जहाँ से पैसा नहीं मिलता उसके बारे में ये कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। ये अगर नहीं सुधरा तो आने वाला दिन में हम लोग को जरूरत पड़ा पुलिस प्रशासन में इसका नाम में कंप्लेन करके कानूनी जो कार्रवाई होगा वो करेंगे। क्योंकि जो पुलिस का काम है पुलिस करे। ये ठेका वार्ड का अगर ये लेके रखा है तो कारपोरेशन कोर्ट खुला हुआ, उसका दरवाजा खटखटाए। किसी के भी नाम में अगर बेआईनी अनलीगल अगर नाम उठा के अगर ये बोल रहे थे, गलत है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ये सब चीज़ अगर ये लोग गंदगी फैला रहा है तो कांग्रेस पार्टी का जो लीडर है, जिसका नेतृत्व में ये रह रहा है, उसको ये सोचना होगा कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम हुआ शेख जलील। क्या मामला है? खुल करके पूरी बात। मामला ये है कि जो इंसान पार्किंग का लेके चिल्ला रहा है, बदनाम कर रहा आदमी लोग को 39 का, वो लड़का खुद 45 नंबर वार्ड में, पाठक जी का वार्ड में खुद पार्किंग उठाता है नाइट में। उसके संग में जो दल है वो हुआ गोरा चांद, जो हारनबाड़ी लाइन में रहता है, और उसके भगना लोग, जिसका दल बहुत काफ़ी मजबूत है गुंडागर्दी में। तो ये लोग खुद नाइट में पार्किंग उठा रहा है। सीधा आदमी तो नाइट में पार्किंग कभी उठा नहीं सकता है, बदमाशी आदमी उठा सकता है नाइट में पार्किंग।
तो फिर किस तरीका से ये हुसैन चिल्ला रहा है कि पार्किंग पार्किंग पार्किंग? वो खुद अपने आप को पूछे, अपना दिल से पूछे कि वो पार्किंग कहाँ नहीं उठाया। उसको तो खुद अपने आंखों से हम कई बार देखा पार्किंग उठाते हुए। तो किस जगह में वो बोला कि पार्किंग हम नहीं उठाते? वो तो खुद पार्किंग 45 नंबर संतोष पाठक का इलाका में उठाता है। अब भोला शंकर उसको सहयोग करता है, जो बीजेपी करता है भोला शंकर। इसका कंप्लेंट क्या करेगा इन लोग का? देखिए 45 नंबर वार्ड, पाठक जी एक अच्छा आदमी है, उसका आंख में धूल लोग आ रहा है। भोला शंकर एक बीजेपी का अच्छा नेता है, तो अब बीजेपी उसको कॉपरेट कर रहा है। ये 39 छोड़ के वो वार्ड में उठा रहा है पार्किंग, और ये वार्ड को बदनाम कर रहा है हुसैन। तो इस तरीका का धांधली कब तक चलेगा हुसैन का? आप लोग बताइए। क्या चाहते हैं? बंद करे ये सब धांधली बंद करे। हो ये सब आदमी को डराना धमकाना ये गलत काम है। इसके लिए आवाम भी आवाज उठा रही है। आवाम पूरा उठा रही है आवाज, क्योंकि जिसको पेट में लात लगेगा उसका पेट दर्द करबे करेगा। ये लोग जिस तरीका से कर रहा काम, कुछ अच्छा काम कर रहा नहीं, कि कुछ इंसान जो बेरोजगार है उसको रोजगार दे, ऐसा काम नहीं कर सक रहा है ये लोग सिर्फ अपना पॉकेट देख रहा और अपना घर देख रहा। अरे किसी भी कार्यकर्ता का एक तो काम होता है। आज हम भी कार्यकर्ता, तो मेरा भी एक काम है, पर हुसैन का कौन जगह में काम है? आप लोग देखिए आप सही से। इस तरह का कमाने का धंधा इस तरह से बस इसी तरीका का, खाली पाठक जी का नाम बेच रहा है, खा रहा है। 45 नंबर वार्ड उसका है। आज इतना जो धानली से रंगदारी इजरा स्ट्रीट हारनबाड़ी लाइन का लड़का लोग उठा रहा पार्किंग, ये गोरा चांद और हुसैन दोनों मिलके खड़ा रहता बागरी के पास के अंदर में कुछ होगा तो हम लोग खड़ा रहेंगे। उठा रहा कौन? अनलीगल पार्किंग तो वो लोग उठा रहा है। पता है या पाठक जी के सह पर हो रहा है? हो सकता है पाठक जी को नहीं पता है, पाठक जी को नहीं पता। वो सिर्फ जान रहा मेरा कार्यकर्ता यहाँ आता है बैठता है। पाठक जी का घर अलग तरफ है और ये बैठ रहा मेहता बिल्डिंग के पास, जिसमें भोला शंकर पूरा सहयोग किया हुआ है कि उठाओ हम समझेंगे। तो ये तो अवैध तरीका का पार्किंग हुआ, तो खुद अनलीगल उठा रहा है। वो दूसरों को कैसे बोल रहा अनलीगल? क्या भोला शंकर को भी कुछ पैसा पहुंचता है? हाँ, उसको पैसा पहुंचाता है ये लोग। वो लोग को पैसा पहुंचाने पड़ेगा, तब नहीं लोग का पेट भरेगा। और ऐसा वैसा नहीं, ये लोग फीता लेके कंटेनर नापता है, जितना फुट का कंटेनर रहेगा उसी पार्किंग का पैसा लेगा। 16 फुट का रहा तो 1600 रुपया लेगा खाली होने का। ऐसा ये लोग स्कीम लगा के हुसैन और गोरा चांद मिल के अवैध तरीका का पार्किंग पूरा मुर्गी हट्टा इलाका को चला रहा है। तो ये सब चाहते हैं कि बंद हो? ये सब बंद होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। ये 2-4 गाड़ी का बात करके ये लोग पूरा का पूरा इजरा स्ट्रीट पूरा जाम करके रखता है। इसमें कुछ लोगों का सहयोग कर रहा है भोला शंकर, कुछ थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा तो पाठक जी उन लोग को संभाल दे रहा, पर पाठक जी का कान में ये खबर नहीं है। अब अपना शुभ नाम बताएं। हमारा नाम शुभ जलील हुआ, शेख जलील। जी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शफ़ी राजा एलाइस रिकी। मेरा सिर्फ 2 बात हम रखना चाहते हैं कि जो हमारे 39 वार्ड में ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी जो गंदी राजनीति कर रही है, इसको बंद कर दे, इसको बंद कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। ठीक है ना? इसलिए हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा प्रशासन के हाथ में दे देंगे। जो करना होगा प्रशासन खुद से करेगा, बाकी उन लोग की मर्जी है। हम लोग जितना समझाना है, जितना समझाना सकते हैं उतना समझा रहे हैं। अब तक का समझा रहे हैं, ठीक है ना? बाकी फिर आगे प्रशासन के हाथ में जाएगा। इस तरह का इल्लीगल काम बहुत किस्म का अलीगल काम कर रहा है, अलीगल काम हो रहा है। जैसे कि मोबिल का पैसा खा रहा है, मोबिल का पूरा कटरा में पैसा खाता है, पूरा कटरा का जो हम लोग के किलावान के अंदर में कटरा है, मोबिल का काम होता है, उसका पैसा खाता है। पॉलिश वाले का पैसा खाता है, ठीक है। फिर आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई कुछ भी होता है उसमें केस करता है, उसमें तोड़िंग करता है, उसमें एक्सटॉर्शन लेता है। तो ये सब तो शोभा नहीं देता है। आखिर एक्सटॉर्शन लेना किसके ऊपर शोभा देता है? एक्सटॉर्शन मनी कौन लेता है? एक गुंडा लेता है, क्रिमिनल लेता है एक्सटॉर्शन मनी। कोई पॉलिटिकल और कोई साफ सुथरा इंसान तो नहीं लेता है। कोई बिजनेसमैन तो एक्सटॉर्शन मनी नहीं लेता है ना। एक्सटॉर्शन मनी जो भी लेगा तो क्रिमिनल लेगा, गुंडा लेगा। तो जाहिर सी बात है तुम लोग गुंडा हो, क्रिमिनल क्राइम हो, तुम लोग गुंडामों से ले रहे हो पैसा। तो इस धांधली को बंद किया जाए, ये हमारी प्रशासन से दरख्वास्त है। और इसमें थोड़ा संतोष भैया भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इसलिए संतोष भैया से हमारी गुजारिश है कि अपने पार्टी के वर्कर पर जो 39 वार्ड में आपके जो वर्कर हैं उन पर थोड़ा ध्यान दें।
कि उन लोग के खिलाफ बहुत सारी इलीगल मैटर आ रही है, ठीक है ना। बस इतना ही बोल के मैं अपना बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शफी राजा, एलाइस रिकी।